बेटा आप लोगों को दिख रहा है? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे 3.12 जो हमारा एग्जाम्पल है। उससे पहले जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं 3.12 शुरू करती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.6। इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस द अदर डिवाइसेस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हम जहाँ पर भी हम बटन सेल्स यूज करते हैं, वो ये रिएक्शन उस सेल में होती है। और इस केस में हमें डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमें कम से कम ई नॉट सेल की वैल्यू दी जाएगी और तब जाकर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए जो हम ई नॉट है वो खुद टेबल जो हमारी बुक में दी हुई है उस टेबल पे जाकर हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप जरा देखिए, यहाँ पर जो जिंक है दैट इज इन एलिमेंटल फॉर्म, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। एंड यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक का हो रहा है। इट मींस जिंक बिहेव्स एज एनोड। ना सिल्वर ऑक्साइड यहाँ लिया है हमने। सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर जो Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हम इसके हिसाब से निकालें दैट इज +1। इसकी -2 है तो -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके 2 एटम्स हैं तो +1 आती है। और अगर हम यहाँ जाते हैं इट बिकम्स 0। इट मीन्स सिल्वर जो है वो आपका रिडक्शन करेगा। इट मीन्स इट फॉर्म्स एनोड। तो बेटा वहाँ से हम अपने टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे जिंक की जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो और हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आंसर्स नहीं निकालते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और उसके बाद सिल्वर की वैल्यू वहाँ से लेंगे टेबल से और उसके बाद हम वहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम ई नॉट सेल की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करेंगे वैसे ही एज सुन एज हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है -NFE0। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in the balanced reaction. You must remember this thing कि your reaction must be balanced. Then your F is Faraday 96500। कल भी मैंने आपको डिस्कस की थी ये बात, परसों जब क्लास लिया था कि 96500 हम तब तक वैल्यू लेंगे जब तक क्वेश्चन में वो हमसे एग्जैक्ट जो वैल्यू है 96487 को यूज करने के लिए नहीं कहेगा। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी। After putting all these values, we simply what to do? Find out the delta G naught. Now you can see the solution of the question. This is the solution of the question. This is the balanced reaction और इस balanced reaction देखिए हाफ सेल्स की वैल्यू लिखी E नॉट 0.76, E नॉट 0.344। दोनों की जो वैल्यू है this is what? ये हमने क्या लिया? ये हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। एक बार टेबल से हम चेक करेंगे कि वेदर दीज टू आर रिडक्शन पोटेंशियल्स और नॉट। चेक करो एक बच्चा, मुझे बताओ कि जिंक के लिए मेरे ख्याल से तो -0.76 होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर का तो ठीक है 0.344। चेक पारस, जरा चेक करो बुक से। चेक किया पारस? और कोई बच्चा चेक करो। इसकी वैल्यू -0.7 होगी क्योंकि ये रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया गया है। यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। हेलो, बिल्कुल मैं आपसे इसलिए ही कह रही हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है क्योंकि जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे अगर हमने गलती से रिडक्शन पोटेंशियल की जगह इफ वी ऐड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ वी टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सिंपल व्हाट
वे आई हैव यू एक्सप्लेन्ड कि जब हम कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे और हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन दिया होगा तो हमने दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी ई नॉट सेल निकालने के लिए? व्हाट इज द ट्रिक विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास? बोलिए बेटा। मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा हो उसको हम क्या रखेंगे? राइट में रखेंगे, वो कैथोड बनेगा। और जिसकी भी वैल्यू बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो पॉजिटिव है वो जो है वो एनोड बने कैथोड बनेगा और जो नेगेटिव है वो व्हाट? देखो सीधी से नहीं, कई बार दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं, तो हम सिर्फ एक सीधा सा एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा है, जिसकी वैल्यू भी ज्यादा है, दैट बिहेव्स एज कैथोड, उसको हम पहले रखेंगे, वो ई राइट होगा, ई नॉट राइट, माइनस करेंगे ई नॉट लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, -0.76 है, तो पहले आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, फिर फॉर्मूले में आपके माइनस है, फिर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और इसीलिए सिंपली इनको ऐड करके निकाल दिया गया है 1.104 वोल्ट। नाउ व्हाट वी डू, अब हमें क्या करना है इसके बाद हमें NFE नॉट सेल निकालना है। NFE नॉट सेल निकालने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए हमने उसके 2 एटम्स लिए हैं। F यहाँ इसने 96487 लिखा है, इसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 96500 से क्वेश्चन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड दिस योर ई नॉट सेल इज 1.104, यहाँ पर 1 भी आएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज योर आंसर इज -213.04 किलो जूल्स। नाउ दिस इज द आंसर। योर डेल्टा जी इज नेगेटिव, आपका डेल्टा जी नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो बटन सेल है इट इज इन वर्किंग स्टेट, ये वर्किंग है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। इट मीन्स इट शोज कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रही है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? ओके बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हेजिटेट ना करे बिल्कुल भी, वो बिल्कुल फ्री फील करके मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पता नहीं कब तक ये क्लासेस चलेंगी, आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ लें। और कल मैंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस भी डिस्कस किया है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस कम हुआ है हर चैप्टर से, और लास्ट के 2 चैप्टर्स तो रिमूव ही कर दिए हैं। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे आपके वो तो CBSE ने रिमूव कर दिए हैं, उनका वेटेज दूसरे चैप्टर्स के लिए दिया गया है। ठीक है ना? चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि आज हम फेराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस व्हेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम इन सॉलिड। नाउ बेटा आप ये क्वेश्चन जरा करिए और मुझे बताइए कि कितने नंबर ऑफ फेराडेज इसमें यूज होंगे। मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, कम अगेन, और उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और फिर मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया है। हाँ, एक चीज मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, 1 फेराडे का मतलब हम मोस्टली क्या लेते हैं, 1 मोल ऑफ एटम, जो भी हमारा एटम है जब उसका 1 मोल डिपॉजिट होगा तो वो लेते हैं।
हो गया सॉल्व? अच्छा पहले तो ये बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? हेलो बेटा, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? चलिए चलिए, तो इसका सॉल्यूशन निकाला आपने। एल्यूमिनियम A3 कितना आया आंसर? 289500। मतलब क्या करके निकाला है आपने? फैराडे को मल्टीप्लाई कर दिया है n से? नहीं, हाँ 3 से, वो आंसर ठीक है, लेकिन उसमें हम इस तरह से वैल्यू नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फैराडे की जो वैल्यू है वो 96500 है, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ इतना लिख देते हैं 3 फैराडे 2 फैराडे, F लगा देते हैं, कैपिटल F। जरा देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3.12। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सी हाउ टू डू। हमें पता है एल्यूमिनियम के एक एटम को, एक आयन को 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और उससे एल्यूमिनियम सॉलिड मिलेगा, तो इट रिक्वायर्ड 3 फैराडेज। ये बात आप याद रखिए। एटम का 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होने के लिए हमें 1 फैराडे की जरूरत पड़ेगी बेसिकली। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा कन्वीनियंसी की बात करूँ तो कन्वीनियंट होने के लिए हम इसमें एक काम कर सकते हैं, कन्वीनियंट करने के लिए, कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए हम 1 फैराडे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, तो हमने 3 फैराडे वर्ड यूज किया है। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बेटा, क्लियर है ना? ओके। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है 289461, या आपकी जो भी आपका 96500 से मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, अगर आप अपने आंसर को इतना भी छोड़ते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अगर पूरा कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतना भी लिखते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है और आप अपना आंसर यहाँ पर एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर छोड़ते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। इज इट क्लियर? ओके, चलिए बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। -3 से कहाँ किया है? 3 से 3 तो लिखा है बेटा, माइनस कहाँ लिखा है? इज इक्वल टू है वो। दिस इज, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करती हूँ। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए, आप देख रहे हैं ठीक? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट था आपका, कॉपर के जो आयंस हैं वो दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1 मोल ऑफ Cu2 + 2 Cu। अब तो आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने फैराडे यूज होंगे। कितने फैराडे यूज होंगे? 2 फैराडे। हाँ, अब क्वेश्चन ये वाला आता है आपका, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। बेटा यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताएंगे कितनी है? MnO4 नेगेटिव की कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 नहीं, -1 नहीं है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत कह रहे हैं आप। लास्ट ईयर मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में आपको टोटल एक्सप्लेन किया था। इट इज नॉट, कौन बताएगा? कृतिका बताओ बेटा। +6, चलिए +6 नहीं आएगी, मेरे हिसाब से +7 आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम का +7 आएगा, +7 आएगा। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो ध्यान दें। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मोस्टली चार्ज है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो हम ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चलते हैं, दैट इज -2। -2 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8। इसको हमने x एज्यूम किया है, तो x -8 इज इक्वल टू कितना चार्ज है? 1, दैट इज -1। तो जब आप -8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे